कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में। आहा क्या पास मेरे आजा तुझे, क्या मोहब्बत क्या होती है। जिसने अपने आप को मैं से पहचान दिलाई वो जाने क्या मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वही जानते हैं जो अपनी मैं को मिटा देते हैं। मैं को भूलिए एक दिन, और जिस दिन मैं को भूल जाओगे ना उस दिन तुम्हें मोहब्बत शुरू हो जाएगी मेरे श्याम सुंदर के साथ। जो मैं को मार दे मोहब्बत को जगा दे। जिनकी मैं जिंदा है मोहब्बत नहीं, और जिनकी मैं मर गई है मोहब्बत उनकी जीवित हुई है। तो मेरे प्यारे, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, हम जैसे लोगों की एक बुरी आदत होती है, कहे बिन रहा नहीं जाता, और जब कहने पर आए तो इतना कुछ है कि सब कुछ कहा भी नहीं जाता। जब जी करे कहो तो लगे कहने, और जब लगे कहने तो लगा कि ये सब बातें कुछ छिपा लेने की भी हैं। बुरा मत मानना भाई, मैं अपने भाव बहुत कुछ छिपा लेता हूं, बजे कुछ भी है, क्योंकि प्रिया और प्रियतम ये विषय सबके सामने डिस्क्लोज करने का नहीं, सबके सामने ओपनली कहने का नहीं। पर फिर भी जो प्रेमियों का रस है उसको तो हम वर्णन आप लोगों के आगे कर ही देते हैं। और जो इस रसिक समाज में डुबकी लगा चुका है, जो रस को जानता है, उसे मालूम है कि यहां पर कितना रस मिलता है। प्यारे, दुनिया में तो कुछ भी नहीं। तो एक बार इसी रस को, तो मेरा निवेदन कि जब भी बिहार जी जाओ, मेरे कन्हैया के पास जाओ, कहीं और जाओ तो कुछ नहीं कहूँगा, और देवी देवताओं के लिए तो मुझे पता नहीं, ज़्यादा नहीं कह सकता। अपने कन्हैया के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी मेरे कन्हैया के यहाँ जाओ तो भाई एक काम ज़रूर करना, जरा नैन सुख जरूर लिया करो, उससे नैन मिलाना सीखो। दुनिया से नैन बहुत मिला लिए, अब मेरे कन्हैया को दे दो, चश्मा नहीं चढ़ेगा तुम्हारी आंखों पे, गारंटी की बात है। दुनिया से नैन मिलाते रहे, उसकी वजह हमारी आंखों में कम रोशनी हो गई, उनकी वजह हमारे चश्मा चढ़ गए, उसकी वजह और भी बहुत 25 रोग लग गए आंखों में। अगर यही नैन कन्हैया से मिले होते ना तो सूरदास बाबा की तरह मांग लेते कि मुझे तो अंधा कर दो, जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो उन नैनन से अब देखिए कहा। जिन नैनों से मैंने तुम्हारा दर्शन किया है श्याम, अब मैं उन नैनों से कुछ और देखना नहीं चाहता, मुझे अंधा कर दो। मैंने जिन नैनों से तुम्हारा दर्शन किया है मैं दुनिया को नहीं देखना चाहता। बोलो राधे राधे। तो जरा नैन सुख ले लो मेरे कन्हैया के साथ। जब भी बिहार जी जाओ, जब भी कृष्ण जी के यहाँ जाओ, द्वारका जाओ या नद द्वारे जाओ या और भी कहीं जाओ, गिरिराज बाबा के यहाँ चले जाओ, तो आंखों में आंखें डालकर उससे पूछना कि देख मैं तेरे यहां आया हूं, मैं आया हूं तेरे यहां, और ये भी समझ ले मैंने सुना है तेरी मर्जी के बगैर कोई आता नहीं। इसका मतलब है मुझे यहां बुलाने में तेरी मर्जी तो शामिल है, पर एक काम कर दे प्यारे, मैं न तुझे पकड़ूं तू मुझे पकड़ ले, मैं न तुझे पकड़ूं तू मुझे पकड़ ले। बोले क्यों? भगवान कहेगा तू क्यों नहीं पकड़ता मुझे, मैं क्यों पकड़ूं भाई, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। कह सकते हैं भाई उसके पास वाकई बहुत है उसके पास बहुत, वो कह सकते हैं इस बात को। लेकिन उस समय एक ही निवेदन करना, जीव की पकड़ बड़ी कमजोर होती है मेरे प्यारे। अगर मैंने पकड़ लिया और कोई छोटी सी हवा का झोंका आ गया तो मेरा हाथ आपके हाथ से छूट जाएगा और फिर उसी दलदल में फंस जाऊंगा मेरे प्यारे, जिस दलदल से मैं अभी तेरे सामने खड़ा हूं। तो मैं तुझे पकड़ूं ये उचित नहीं, लेकिन तू मुझे पकड़ ले, क्योंकि तेरी पकड़ में वो दम है, वो मजबूती है कि तेरी पकड़ को हवा तो क्या
दुनिया का सबसे बड़ा तूफान भी ढीला नहीं कर सकता। अगर तूने पकड़ लिया तो हमारा बेड़ा पार होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तू पकड़ ले मेरे प्यारे, एक बार। पहला कदम तो हम ही को बढ़ाना पड़ेगा ना। इसलिए बोले हम बढ़ के आ तो गए तेरे द्वार तक, एक नहीं, वृंदावन से यहां तक आने में एक कदम आएंगे क्या? बहुत कदम हो गए हैं। अब इतने कदम हो गए तो अब तो कुछ कदम, वैसे एक बात बताऊं, हमारे कदम दिख जाते हैं, उसके कदम जरा दिखते नहीं हैं। लेकिन ये तो निश्चित है प्यारे, जैसे हमने कदम बढ़ाए हैं तो आज तो उसने भी हमको पकड़ ही लिया है, तभी तो यहां पर ये अमृत की वर्षा हो रही है। वरना दुनिया में कहीं ऐसी वर्षा होती? करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो भी नहीं, और यहां सिर्फ प्रेम मन खर्चा करो तो अमृत बरसता है। और वो अमृत आप लोग सब इसका आनंद ले रहे हो। इसका मतलब सीधा सा अर्थ समझ लेना, कन्हैया ने आपको, लेकिन यहां बैठे सबको नहीं पकड़ा है, ये भी ध्यान रखना। फिर तो कोई सोचो तो हाँ हम तो आज ही आए थे, हमको भी पकड़ लिया, ऐसे नहीं पकड़ा है। अगर उसको पकड़ना होगा तो वो तो तुम्हारे मन में झांकेगा कि तेरे मन में क्या सच है, और जब मन में तेरे में कुछ साफ मिलेगा उसे तो वो तेरे को पकड़ लेगा। और मैं तो कहता हूं हमें तू ना भी पकड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तू मत पकड़ वो तेरी टेंशन है। मेरा भाव कुछ अलग है भाई, डिफरेंट है। मत पकड़, तू बड़ा है, तू बड़े लोगों को पकड़ेगा भाई, हमको काय पकड़ेगा तू? ना पकड़ तो मत पकड़, हम तो फिर भी तेरे द्वार पे पड़े रहेंगे। बोले क्यों? बोले हम तेरे द्वार पे पड़े रहेंगे और तू जब भी अपने द्वार से बाहर निकलेगा कभी तो नजर पड़ेगी, और जिस दिन नजर पड़ जाएगी हम तो उसी दिन अपने द्वार पे पड़े हुए का आनंद ले लेंगे प्यारे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तू सिर्फ एक बार देख ले कि मेरे द्वार के बाहर कोई पड़ा है, इसमें हमें आनंद है। तो मेरे प्यारे, ये ब्रज का आनंद, ये दर्शन का आनंद, ये दर्शन का आनंद, ये भक्तों का आनंद, भक्तों का आनंद, ये भाव का आनंद, ये भाव का आनंद है। इसका मतलब भगवान के विषय के तत्व को जानने का आनंद है। तो इस विषय को अगर जानना चाहते हो तो इसके लिए भागवत परम आवश्यक है। और भागवत का परम आनंद, जैसे मैंने कहा कि मेरे, अब देखो कितना बोलूं, तब से बोल रहा हूं, 3 घंटे हो गए बोलते बोलते, और अभी मुझे लग रहा है कि अभी तो बस थोड़ी सी लीला हुई तो कहां भी कहीं गए नहीं आगे। और आज 56 भोग भी करना, देख रहे हो आप, गिरिराज बाबा आने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बाबा भोग बड़े प्यार से लगाते हैं तो वो भी आएंगे, तो इसलिए अल्प में मैं कुछ सुना देना चाहता हूं। और अल्प में ये कि हमारे ब्रज में जब कन्या धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, सुखदेव महामुनि कह रहे राजन, ब्रज में अनंत कोट ब्रज गोपियां हैं जो कृष्ण को प्यार करती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कंस का आतंक भी ब्रज पे बढ़ रहा है। तृणाव्रत को भेज देता, आकासुर बकासुर तृणा, ये सब बहुत दुष्ट भेजे। और जब दुष्ट भेजे, कन्हैया ने खेले खेल में मार डाले, कहू तो पता ही न चली कि वो कब मर गए। आए मारवे के लिए कन्हैया को और खुद ही मर गए बेचारे। तृणाव्रत तो कन्हैया को अपने कंधा पे लेके ऊपर उड़ गए, ऊपर उड़ गए, और जैसे ऊपर उड़े हो कन्हैया बोले और ले चल, जब ते ब्रज में आया हूं, जब ते हवाई जहाज की यात्रा ना करी, चल बिना टिकट के जहाज में लगो, लेके चल ऊपर, और ऊपर ले गो, बोले और लेके चल, और ऊपर ले गो, बोले और चल, और भाई तो नीली छत के और ऊपर चल, बहुत ऊपर ले गो। अब सोच रहे मैं वहां से कन्हैया को फेंकूंगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब कन्हैया सोच रहे हैं हवाई जहाज तो बड़ा अच्छा है, या कि सर्विस भी बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी सर्विस है, बिना टिकट के इतना ऊंचा ले आए हो ये तो है। अब बोले अब या को किराया भी दे देना चाहिए। भाई अगर कोई हमें मुफ्त में ले जाए तो वो उसकी इंसानियत है, लेकिन हम मुफ्त में आ जाएं तो ये तो इंसानियत नहीं। कन्हैया बोले भाई हमें लिया, ये तो या की इंसानियत है। अब हम ठहरे भगवान, यानी इंसान ने अपना काम कर दियो, तो भगवान ने भी तो कुछ काम करना चाहिए कि ना करना चाहिए। जट भगवान जी बोले चलो किराया बढ़ा देंगे तुझे। बोले कितना बड़ा किराया? बोले आज तक किसी ने भी तुझे इतना बड़ा किराया नहीं दिया, इतना बड़ा किराया दूंगा। बोले कितना बड़ा? बोले सुन इधर आ,
भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भाई ये एयरबस वाले, फ्लाइट वाले क्यों उड़ा रहे हैं? नोट कमाने के लिए ना। नोट क्यों चाहिए? जीवन चलाने के लिए। जीवन किस लिए मिलता है? ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। बोले मैं तुझे इतना बड़ा किराया दूंगा, तेरे जीवन के जितने भी छोटे मोटे संसाधन है ना, सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तुझे अंतिम वाला किराया दूंगा, तुझे मोक्ष दे दूंगा, तुझे भगवत प्राप्ति करा दूंगा। इतना बड़ा किराया दे दिया मेरे कन्हैया ने। बोलो राधे राधे। तृणावर्त को अपना वजन बढ़ा के खूब वजन बढ़ा दिया, खूब, और इतना वजन बढ़ा दिया, अब तृणावर्त पे इतना भी हिम्मत नहीं, बल नहीं रहा कि वो कन्हैया को उठा के फेंक सके। अब उठे तो फेंके ना, अब उठे ही ना, हिले भी ना कन्हैया। ऊपर से कन्हैया बोले बेटा ऊपर लाया तो जरा नीचे भी लेके चल। तो धीरे धीरे तृणावर्त नीचे आने लगा, और जब नीचे आने लगा, अब देखा कन्हैया ने यहां से मैं खुद ही ठीक ठाक डाइव मार सकता हूं। ज्यादा ऊंचे से तो डाइव मारना ठीक नहीं, सब किसी ने भी देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जब देखा कि लेवल अच्छा है डाइव मारने कूदने के लिए, और ये ऊंचाई इतनी भी अच्छी है कि इसके प्राण उड़ जाएं इसके लिए भी, तो वहीं से कन्हैया ने एक डूका उसके सर पे मार दिया। और जैसे ही सर पे डूका मारा, एक प्रहार किया, वो आके धड़ाम से नीचे आके गिर गया, और उसके अंग के कोई पार्ट सुरक्षित नहीं बचा, खिन्न भिन्न हो गया। और ऊपर से कन्हैया सोच रहे अब ये क्या होगा, अब मुझे डाइव मारना है तो कहां मारूं, कूदना है किसके ऊपर कूदूं? बोले जो ऊपर लेगो वही के ऊपर कूदो ना, नेकाद बचे हो तो बहुए झट कन्हैया वही के ऊपर आए, कूद गए। कन्हैया वाकई वक्षस्थल पे हैं, और जब ब्रज गोपी और ब्रज ग्वाल वालन ने वो आंधी तूफान में ये सब देख दाख के जब देखो तो कन्हैया सब रो रहे हैं। उन्हें सोची अब हमारा लाला नहीं बचेगा, लेकिन जब वो तृणाव्रत को वध कियो तो देखो तृणाव्रत के ऊपर मेरे कन्हैया खेल रहे हैं, तो झट दौड़ के कन्हैया को सब ब्रजवासी ने अपनी गोद में ले लियो। मैया यशोदा जो रो रही, बिलख रही, तड़फ रही, कह रही मैया मेरो लाल कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है। सब बोले अरे तू रोवे मत, देख तेरो लाला आ गयो, तेरो लाला आ गयो, तू रोवे मत। और वो लाला सुरक्षित बचे, और लाला के देख के मैया ने फिर राई नॉन लेनी, नजर उतारी, और नजर उतार के अपने कन्हैया को और ब्राह्मणन को गौदान करी। और गौदान कैसी? बोले मणिन ते सज रही हैं, सोने ते सज रही हैं, सोने के हार गैयान के गले में। आजकल तो गैया दान करें वो ऐसी गैया जो आज यहाँ दान दे दो, कल वहाँ आचार्य के पंडित जी के घर में पहुँच के दूसरे दिन आप पूछो तो गैया उमा और मैया उमा दोनों ही। मैया, एक व्यक्ति ने कही अपनी मैया के हाथ से गाय दान करा दो तभी तुम्हारी मैया अच्छा से दान करवा दे। बूढ़ी गैया दान कराई, इतने मैया हो गई। दूसरे दिन ये कोई दान? एक बात बता, दान में कभी कंजूसी मत करना। जो लोग दान में कंजूसी करते हैं परमात्मा उनको देने में कंजूसी करता है, ध्यान रखो। जो दान खुले हाथों से करते हैं परमात्मा उनको भी खुले हाथों से देता है। नंद बाबा के घर में कृष्ण है, क्यों जानते हो? जब जब कन्हैया के ऊपर कोई बात आती है ना, सबसे पहले नंद बाबा गाय दान करते हैं। और सबसे ज्यादा कैसे? बोले मोतियों से सजाते हैं, सोने से सजाते हैं, और मणिमाणिक और भी द्रव्य ऊपर से लाद देते हैं, और ऐसी गायों को सजाकर ब्राह्मणों को दान में देते हैं। और जब इतना दान देते हैं उसका प्रतिफल कि उनको नित्य कृष्ण के दर्शन का लाभ मिलता है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे मेरे कन्हैया ब्रज में माधुर्यमय लीला कर रहे हैं।